नवरात्रि का पर्व केवल देवी पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरकर परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ने का अवसर है। प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा वास्तव में आत्मा के आंतरिक विकास और शक्ति संपन्न बनने की यात्रा का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन पूजनीय स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। यह दिन साधना का चरम बिंदु माना जाता है, जहाँ साधक को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वह आत्मा अपने परम लक्ष्य परमात्मा से मिलन और पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। परमात्मा शिव, जो स्वयं निराकार, सर्वशक्तिमान और करुणामय पिता हैं, वे संगम युग पर आकर हमें योग और ज्ञान के बल से वह सिद्धियां प्रदान करते हैं जो किसी भी साधना या कर्म कांड से प्राप्त नहीं हो सकती। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि अर्थात अलौकिक शक्तियाँ और दात्री अर्थात देने वाली। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं और भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मांड की रचना के समय जब भगवान शिव ने सृष्टि विस्तार की इच्छा की, तब उन्होंने माँ शक्ति से सहायता मांगी। तब माँ शक्ति ने स्वयं को सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट किया और भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जिसमें आधा भाग माँ शक्ति का था। इस रूप से सृष्टि की रचना संभव हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है। उनके 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। वे भक्तों के अज्ञान को दूर करती हैं और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। नवमी के दिन इनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को चारों दिशाओं में वृद्ध हस्त फैलाए हुए दर्शाया गया है। इनके पास 8 प्रमुख सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व वर्णित हैं। ये सभी सिद्धियाँ आत्मा को उसकी मूल शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव कराती हैं। माँ सिद्धिदात्री का नाम ही संकेत करता है कि वे सिद्धियों की दात्री हैं, अर्थात देने वाली। लेकिन ये सिद्धियाँ केवल भौतिक या चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि आत्मा की मौलिक शक्तियाँ और परमात्मा के सानिध्य से प्राप्त दिव्य गुण हैं। सिद्धिदात्री हमें यह संदेश देती है कि मन पर विजय बनो, इंद्रियों पर संयम रखो, संसार के मोह से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़े रहो और संपूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करते रहो। वर्तमान संगम युग, जब परमात्मा शिव धरती पर आए हैं और हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, तब हमें अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर उनसे संबंध जोड़ना है। इससे हम भीतर से शक्तिशाली बन जाते हैं। राजयोग का अभ्यास माँ सिद्धिदात्री के संदेश का व्यावहारिक रूप है। राजयोग हमें सिखाता है कि मन को केंद्रित करना ही अणिमा सिद्धि है। स्वयं को विराट आत्मा समझना ही महिमा सिद्धि है। ज्ञान और गुणों में भरपूर बनना गरिमा सिद्धि है। साधारण परिस्थितियों में भी हल्का बने रहना लघिमा सिद्धि है। परमात्मा से जो चाहें उसे प्राप्त करना
प्राप्ति सिद्धि है। सत्कर्मों से सफलता पाना प्राकाम्य सिद्धि है। स्वयं पर और अपनी वृत्तियों पर शासन करना ईशित्व सिद्धि है। दूसरों के हृदय को प्रभावित करने वाली शक्ति वशित्व सिद्धि है। इस प्रकार राजयोग का अभ्यास हमें वही सिद्धियां प्रदान करता है जिन्हें शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री से जोड़ा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन साधक की साधना परिपूर्ण मानी जाती है। पहले 8 दिनों में साधना क्रमशः शुद्धि, संयम, त्याग, विवेक, करुणा, शक्ति और निर्भयता का अभ्यास कराती है। जब आत्मा इन गुणों में स्थिर हो जाती है तब 9वें दिन वह पूर्णता को प्राप्त करती है। 9वें दिन का यही संदेश है कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को पुनः जागृत करना है। परमात्मा से योग ही असली सिद्धि है। सच्चा भक्त या साधक वही है जो अपने जीवन को पवित्रता, सेवा और आत्मिक शक्ति के मार्ग पर चला सके। माँ सिद्धिदात्री की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी आत्मा को विकारों से मुक्त कर परमात्मा शिव की याद में स्थित होते हैं। आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।